भगत सिंह को फांसी लगने वाली है। अक्सर हम कराए जाते हैं कि महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी के जिम्मेवार माने जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल से कि किस प्रकार भगत सिंह को फांसी दी गई थी, क्या वो शर्तें थी, क्या कारण था और क्या इरविन है जो गेम खेल के गया था महात्मा गांधी के साथ जिस कारण भगत सिंह को फांसी लगी थी। तो पहले स्वीडन अवज्ञा आंदोलन चलता है। स्वीडन अवज्ञा जो आंदोलन होता है 1930 के अंदर चलता है और उसके अंदर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1930 में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करता है या राउंडेड होता है। इसमें सभी व्यक्ति जो होते हैं वो एक समान होता है, सभी गोल में बैठते हैं और सभी का जो सम्मान होता है वो एक जैसा होता है। प्रथम 1930 के अंदर गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें इरविन से ये कहा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कि आप महात्मा गांधी को यहाँ पर भेजिए, क्योंकि कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ महात्मा गांधी ही था और ब्रिटेन की अध्यक्षता के लिए महात्मा गांधी को बुलाना जरूरी था। तो इसीलिए 1930 के अंदर महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेते हैं। उसके बाद वो जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है वो गुस्से से पगला जाता है और इरविन को कहता है कि हम एक और गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं जो करेंगे 1931 के अंदर। 1931 में अगर भारत से महात्मा गांधी नहीं आए तो इरविन तुम्हारी खैर नहीं होगी, ये कहा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, दूसरे पद से हटा दिया जाएगा। अब इसके लिए इरविन महात्मा गांधी से एक समझौता करता है जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को ये समझौता होता है दिल्ली के अंदर। क्या होता है? दिल्ली के अंदर। इस समझौते को हम दिल्ली पैक्ट से भी जानते हैं, गांधी इरविन का समझौता इस नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते के अनुसार इरविन गांधी से कहता है कि महात्मा गांधी आपको जाना पड़ेगा, हमारे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा है 1931 उसके भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी उसके सामने अपनी कुछ शर्तें रखता है, कहता मैं चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले आपको भी हमारी कुछ शर्तें हैं जिसको मानना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी सबसे पहले कहते हैं कि हमारे जितने भी विद्रोही हैं या जितने भी क्रांतिकारी लोगों को आपने बंदी बनाकर रखा है उन्हें रिहा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर गेम खेल जाता है इरविन। इरविन अपने लिखता है अपने स्टेटमेंट में, वो ये लिखता है कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। यहाँ पर वो कर देता है कि सभी राजनीतिक जो कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, जबकि भगत सिंह क्या था? अपराधी की कैटेगरी में आता था। भगत सिंह विद्रोही था। भगत सिंह क्या था? भगत सिंह ने विद्रोह का आरोप लगा था उससे। यहाँ पर इरविन ये कर गया। इरविन का मुख्य मकसद था कि भगत सिंह को फांसी देनी है, जैसे जैसे महात्मा गांधी को कहा भेज दो, गोलमेज सम्मेलन के भेज दो, उसके बाद हम फांसी देंगे भगत सिंह। अब देखिए गलती इंसान से होती है। महात्मा गांधी ने ये नहीं देखा कि इरविन ने अपने स्टेटमेंट में ये लिख दिया कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन ध्यान से समझना भगत सिंह अपराधी की श्रेणी में आता था और अपराधी का यहाँ पर नाम नहीं था, इसलिए भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया। जब महात्मा गांधी यहाँ पर चले गए तब देखिए इसके 18 दिन बाद भगत सिंह का जो आराम जो सजा घोषित हुई थी वो 14 फरवरी को। कब हुई? 14 फरवरी 1931 को। और 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन या दिल्ली पैक्ट का ये समझौता हुआ, इसमें यह जाहिर हो गया था कि भगत सिंह को जो है वो रिहा हो जाएगा। लेकिन इसके 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। अब आप बताइए, लोग ठहराते हैं महात्मा गांधी को, ये ठहराते हैं कि भगत सिंह की फांसी का जो जिम्मेवार है वो महात्मा गांधी को माना गया था। क्या ये छोटी सी बात महात्मा गांधी पकड़ सकता था? नहीं पकड़ सकता। ये काम होता है वकीलों को। ये काम किसका होता है? वकीलों का। 1931 के अंदर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़े वकील थे, जिन्ना बहुत बड़ा वकील था, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे। ये काम होता है वकीलों का देखने के लिए। 1931 के अंदर क्रांति अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ था? क्रांति अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। काम ये वकील का ही होता है कि आपने महात्मा गांधी का काम है कि छोटी छोटी गलतियों को देखना। महात्मा गांधी गलती ही थी कि उस समय इरविन जो है वो महात्मा गांधी की सभी बातें मान रहा था। महात्मा गांधी की इतनी ही गलती है, जबकि मेन जो गलती है वो थी इन वकीलों की। अगर वकील चाहते तो छोटी मोटी गलतियों को देखकर भगत सिंह की जो फांसी है माफ करवाई जा सकती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। अब देखिए जब भगत सिंह को फांसी होती है 23 मार्च 1931 के दिन, भगत सिंह अपने रूम में या जेल के अंदर जो रखा गया था वहां पर बैठा होता है और वहां पर कैदी धीरे धीरे अपने पाँव से आता है चलते हुए और वो भगत सिंह से कहता है कि भगत सिंह बाहर आइए, आपको फांसी आज रात को ही देने जा रहे हैं। भगत सिंह कहता है,
भाई फांसी तो कल सुबह है, आज रात को आप लोग कैसे दे रहे हो फांसी? तो कहा नहीं नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, आज फांसी जो आदेश है वो आज ही शाम का होगा। तो भगत सिंह कहता है कि आप कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, एक पेज हमारा जो है वो भी बाकी है, अगर आप कहिए तो मैं ये पढ़ लेता हूँ वरना बाहर आ जाता हूँ। कहा नहीं नहीं, तुम बाहर आ, और राजगुरु सुखदेव को मना, वो अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आज रात को सोएंगे, फांसी सुबह। तो भगत सिंह बाहर आता है, राजगुरु सुखदेव के पास जाता है और उन्हें कहता है कि फांसी अभी लगी या सुबह फांसी तो हमें लगनी।